हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्किन इन अल्काइन। तो जो अल्केन कंपाउंड होता है उसकी नेमिंग हमने ऑलरेडी कवर की है, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अल्किन अल्काइन की नेमिंग तो ऐसे करते हैं। तो अल्किन होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अल्काइन इज कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए पहला कंपाउंड। तो सबसे पहले जब आप अल्किन अल्काइन की नेमिंग करते हो ना, तो अल्किन अल्काइन में रूल सेम होता है, नंबरिंग भी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। सिर्फ आपको एक याद रखना है, जो डिफरेंस होता है कि अल्किन में हम सफिक्स इन लगाते हैं, अल्काइन में हम सफिक्स आइन लगाते हैं। बाकी जो जितने भी रूल होते हैं वो सब सेम होते हैं अल्किन अल्काइन के। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करनी है। कार्बन की उसी लंबी चेन को सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। देन नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। ऑलराइट, तो देखिए लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। हमें वो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। तो देखिए ये वाली जो चेन इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सेकंड पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी ग्रुप होता है वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले अल्काइल को हम मिथाइल बोलते हैं। अगर 2 कार्बन होता तो अल्काइल हो जाता इथाइल। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को शो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से CH3 इस तरीके से होता है, ये होता है मिथाइल। एक कार्बन है तो अल्काइल होता है मिथाइल, अगर 2 कार्बन होता है तो वो इथाइल होता है। तो सेकंड पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, तो लिख दो 2 मिथाइल। देन 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, सो ब्यूट। फर्स्ट पर डबल बॉन्ड है, सो 1। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो सब कुछ सेम होता, सिर्फ यहाँ पर आइन आ जाता। देन सी दिस वन, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4। ये 4 कार्बन की चेन है जिसमें डबल बॉन्ड है। अगर हम इस तरीके से काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की चेन है जिसमें डबल बॉन्ड है, तो ये वाली चेन होगी कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े, तो 1 2 3 4 5। थर्ड पर मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल। 5 कार्बन है, तो पेंट। सेकंड पर डबल बॉन्ड है, तो 2 इन। देन सी दिस वन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। 4 पर है मिथाइल ग्रुप, तो 4 मिथाइल पेंट। 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, सो पेंट 2 आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स होता है आइन। ठीक है, देखिए सेकंड पर इसका नेम कैसे लिखा हमने, फोर्थ पर मिथाइल है, सो 4 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, सो वर्ड रूट पेंट। देन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, सेकंड पर है ट्रिपल बॉन्ड, सो 2 आइन। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखिए ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पर है सब्सटेंस दैट इज ब्रोमो ग्रुप। ठीक है, ये है ब्रोमो ग्रुप। देन नेक्स्ट नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ से पास में पड़ रहा है डबल बॉन्ड। देखिए 1 2 पोजीशन मिल रहा है डबल बॉन्ड को। अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो जो डबल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट पोजीशन नहीं मिलता, इसलिए यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिल रहा है। देन नेक्स्ट नेमिंग लिख दो, फोर्थ पर प्रेजेंट है ब्रोमो ग्रुप, तो 4 ब्रोमो पेंट। अभी देखिए जब कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वर्ड रूट के आगे हम ए लगाते हैं, तो यहाँ पर आ गया पेंटा। देन फर्स्ट और सेकंड पर डबल बॉन्ड है, सो 1 2 डाइन। 2 टाइम्स डबल बॉन्ड है इसीलिए हमने डाई लिखा। देन सी दिस वन 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से पास में पड़ रहा है ना,
ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए हमने लेफ्ट से नंबरिंग की। देन यहाँ पर थर्ड पर है मिथाइल ग्रुप, या सपोज यहाँ पर ले लो, यहाँ पर Cl है, क्लोरो ग्रुप आ गया। थर्ड पर क्या है, क्लोरो ग्रुप, 3 क्लोरो, देन 4 कार्बन है, सो ब्यूट, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, सो ए ब्यूटा, देन 1 2 1,2 डाइन। तो यहाँ पर देखिए जो हेलोजन ग्रुप होते हैं, ब्रोमो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, आयोडो ग्रुप, फ्लोरो ग्रुप, ये भी एज ए सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पर देखिए एक कार्बन है तो अल्काइल, मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। ठीक है, तो जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये एज अ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और जो ये हेलोजन ग्रुप होते हैं ये भी एज अ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस तरीके से क्लोरो आ जाता है, Br आ जाता है, तो आपको डरना नहीं, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट ही है। सिर्फ आपको याद रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन के बाहर, जब आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली है, तो उसके बाहर जो भी ग्रुप दिखता है ना, वो क्या होता है, वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। ओके, और सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या करते हो, सबसे पहले लिखते हो। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो यूजफुल हो, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।